नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना एमपी। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में खुलेआम फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक ने भीड़ में पिस्टल से हवाई फायरिंग की। यह वीडियो पुलिस तक भी पहुंचा है। अब पुलिस इस युवक की तलाश में जुटी हुई है। ये तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं, खुलेआम ठाए ठाए। लेकिन क्या यह पहला मामला है? कतई नहीं। 1 से 1.5 महीने के अंतराल में ऐसे वायरल वीडियो की बाढ़ सी आई है। कोई तमंचे पर डिस्को कर रहा है, कोई हथियार लहरा रहा है, कोई शादी में हर्ष फायर कर रहा है, जलसे में, माफ कीजिएगा, शादी में नहीं, जलसे में हर्ष फायर कर रहा है। और ये तमाम वीडियो एक के बाद एक लगातार। ऐसा लगता है कि ग्वालियर में मानो एक होड़ सी लगी है वायरल होने की। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, इस घटना के बारे में भी बताएं। और ऐसा लगता है कि एक होड़ मची है ठाए ठाए करते हुए या तमंचा लहराते हुए वायरल होने की। सुशील। बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर में एक ताजा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक युवक अपने भीड़ में कुछ साथियों के साथ पिस्टल से हवाई फायर कर रहा है। जिस तरह की भाषा है और जिस तरह का वो माहौल नजर आ रहा है, उससे ये साफ है कि ये वीडियो ग्वालियर और उसके आसपास के इलाके का है। यही वजह है कि इस वीडियो के सोशल मीडिया पे आने के बाद, वायरल होने के बाद, अब पुलिस भी इस वीडियो की तस्दीक करने में जुटी हुई है। लेकिन ललित जी, आपने जो कहा सही बात है कि कहीं ना कहीं ग्वालियर में, चंबल अंचल में अब जो लगातार पिछले 1 महीने से हमने भी दिखाया कि 5 से 6 वीडियो इस तरह के सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं जिसमें युवा हवाई फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और फायर करने के बाद जो बाकायदा उन वीडियो को सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो वायरल कर रहे हैं। और ये वीडियो जब पुलिस के पास पहुंचते हैं तो पुलिस जांच की बात जरूर कहती है, लेकिन अगर पिछले 1 महीने का ही रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो इन फायरिंग करने वाले युवाओं की या जो लोग इसमें फायर कर रहे हैं उनकी शिनाख्त तक नहीं कर पाई है पुलिस। तो कहीं ना कहीं ये जो वीडियो सामने आते हैं, एक तरह से ये लग रहा है कि अवैध हथियार के जरिए युवाओं द्वारा जो है स्टेटस सिंबल माना जाता है हथियार को लहराना, हवाई फायर करना। हालांकि इससे जान जोखिम में जरूर रहती है, आसपास के लोगों को भी डर रहता है और ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। हथियार अवैध है, फायरिंग करना उससे बड़ा गुनाह है। और जिनकी जिम्मेदारी होती है इन चीज़ों को रोकना, वो शायद कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। पुलिस की बात करें तो जांच में कहीं ना कहीं पुलिस कामयाब नहीं हो पा रही है। लगातार 1 महीने में 5 से 6 वीडियो जो सामने आए हैं उनके बाद तो यही कहा जा सकता है कि शायद पुलिस के हाथ खाली है और इस तरह के जो वीडियो है लगातार यही वजह कि सामने आते जा रहे हैं। अगर सख्त कार्रवाई होगी, जो फायरिंग करने वाले लोग हैं वो गिरफ्त में आएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी तो वो डरेंगे। अगर नहीं होगी तो इसी तरह से वायरल करते रहेंगे और फायरिंग करते रहेंगे। और कई बार इस तरह जान जोखिम में भी लोगों की पड़ जाती है ऐसी घटनाओं के दौरान। जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और अहम खबर को लेकर हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो वायरल हुआ है जैसे कि सुशील जानकारी दे रहे थे, और 1 महीने के अंतराल में अगर 5 वीडियो इस तरीके के आ जाएं। आप बातें कर रहे हैं साइबर क्राइम की, आप बातें कर रहे हैं वर्चुअली खुद को स्ट्रांग करने की, आप बातें कर रहे हैं कि कहीं कोई ठगा नहीं जाएगा। आपसे वायरल वीडियो कहां से अपलोड हो रहा है, कौन इसे अपलोड कर दे रहा है, कैसे ये वायरल हो जा रहा है, उसकी पड़ताल तक आपके पास नहीं है। फिर भी आप कहते हैं कि चिंता मत करिए, सब सुरक्षित है। बात कोरोना की। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा अपडेट आपको दे दें। मध्य प्रदेश को पहले चरण में वैक्सीन की 5 लाख डोज मिलेंगी। फिर सुन लीजिए, मध्य प्रदेश को पहले चरण में वैक्सीन की 5 लाख डोज मिलेंगी। 5 दिन में 5 लाख डोज लगाने की स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी कर ली है। तकरीबन 4 लाख हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को यह वैक्सीन लगनी है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने वैक्सीन के ड्राई रन की रिपोर्ट ली है। स्टेट कमांड सेंटर पहुंचकर उन्होंने रिपोर्ट ली। अलग अलग जिलों में, 51 जिलों में जो ड्राई रन चला है उसकी रिपोर्ट ली है। और प्रभुराम चौधरी को लगता है ये सफल है। जो पहले फर्स्ट फेज में जो हमको वैक्सीन जैसी मिलेगी, जो हेल्थ केयर वर्कर को हम जो वैक्सीन देंगे, हमारी पूरी योजना है, तैयारी है कि पूरे प्रदेश में 5 दिन के अंदर सब लोगों को हम ये वैक्सीन लगा सके सक्सेसफुली। सर, पहले चरण में कितनी वैक्सीन आएगी और उसको कितने दिन में लगाने का लक्ष्य तय किया गया है? नहीं, अभी वैक्सीन जो भी हमको आएगी, अभी तो हमें उसका पूरा इतनी जानकारी नहीं है कि कितनी वैक्सीन, जो संभावना जैसी है कि 5 लाख करीब हमारे डोजेज हमको मिलेंगे। और उसको जो हमारे लगभग
4 लाख करीब हेल्थ केयर जो वर्कर हैं उनको हम लोग लगाएंगे और 5 दिन के अंदर लगाने की हमारी तैयारी। और देश भर में कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ है। इस ड्राई रन में वैक्सीनेशन की तैयारियों को परखा गया है। देश में कोरोना वैक्सीन को 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है, हम आपको बता चुके हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्दी वैक्सीनेशन भी शुरू होगा। आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी मिली है, साफ कर दें। वैक्सीनेशन से पहले ड्राई रन किए गए हैं ताकि तैयारियों को परखा जाए, कुछ कमी हो तो ठीक कर लिया जाए। 6 जगहों की तस्वीरें आप देख लीजिए, छतरपुर, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, जबलपुर, शाजापुर, यहां पर ड्राई रन किया गया है। तमाम व्यवस्थाएं ठीक से काम कर रही हैं या नहीं, 5 से 7 मिनट का एक एवरेज लिया जा रहा है। वैक्सीनेशन लगा देना काफी नहीं है, वैक्सीनेशन के बाद ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन के बाद ये भी एक जरूरी प्रक्रिया है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ऑब्जर्वेशन के बाद जब वो घर चला जाएगा जिसे हमने वैक्सीन दी है, तब भी नजर रखनी होगी, छोड़ा नहीं जा सकता। वैसे ही तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 51 जिलों में ड्राई रन हुआ है और वैक्सीनेशन का ये ड्राई रन है। अब ये 2 तस्वीरें और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया की गई है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगना है। 25-25 के ग्रुप पिछली बार बनाए गए थे ड्राई रन में। ग्वालियर और उज्जैन की ये तस्वीरें। सबसे पहले आप जाएंगे, सैनिटाइज करेंगे खुद को, मास्क लगा होना चाहिए। इसके बाद ऐप के जरिए जो नंबर मिला है उसकी जांच पड़ताल होगी, फिर आपकी आइडेंटिटी की जांच पड़ताल होगी। ये दोनों एक काउंटर पर भी हो सकता है। इसके बाद आप जाएंगे वेटिंग रूम, फिर वैक्सीनेशन के बाद ऑब्जर्वेशन रूम। इन सबके बीच QRT, क्विक रिस्पांस टीम, वो लगातार बनी हुई है कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो फटाक से आपको पास के अस्पताल ले जाए। तमाम सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं और ये आप सबके लिए जुड़े हुए हैं। वो इस वजह से भी कि जो वैक्सीनेशन होगा वो सीधे सीधे आप पर असर करेगा। ये सभी हमको बताएंगे कि क्या 5 लाख 5 दिन जो डोज के टारगेट रखे गए हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं। सवाल एक ही है, जान लेते हैं कहां चुनौतियां बाकी हैं अभी। शरद भोपाल से नजर आ रहे होंगे, प्रतीक जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशील ग्वालियर से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले शरद, आपके पास तकरीबन 5 लाख डोज मिलेंगे और हेल्थ वर्कर सबसे पहले प्रायोरिटी पर है। क्या लगा आज के ड्राई रन के बाद? बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में ये ड्राई रन पहले 2 तारीख को हो चुका है। आज बाकी के जो ज़िले बचे थे 51 ज़िले, उन सभी ज़िलों में ड्राई रन किया जा रहा है। कमोवेश वही प्रक्रिया है जो राजधानी भोपाल में अपनाई गई थी, वही इन ज़िलों में जहां 3-3 अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं ड्राई रन के, वो वहां पर की गई है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने आज यहाँ राजधानी भोपाल में जो स्टेट कंट्रोल रूम बना है, जहाँ पर पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग की रिपोर्ट आ रही है, वहाँ पर गए थे। वहाँ पर भी अधिकारियों के साथ में एक बैठक की, उसमें उन्होंने जानकारी दी है कि जो पहली प्राथमिकता है सरकार की, हालांकि सरकार पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको पहले डोज दी जाएगी, फिर उसके बाद जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जिसमें गृह विभाग के हो गए, राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, उनको दी जाएगी। जो जानकारी है उसके मुताबिक पहले चरण में करीब 5 लाख जो डोजेज हैं वो मध्य प्रदेश को कोरोना वैक्सीन की मिलेंगी और उनको लगाने का काम किया जाएगा। एक टारगेट फिक्स किया गया है, 5 दिन के भीतर इनको लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि और जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी पहले ये जब चरण हो जाएगा तो फिर उसके बाद आम लोगों की जब बारी आएगी तो उसमें भी 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो तैयारियां पूरी हैं और अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि जब डोज मध्य प्रदेश को मिलेगी तो फिर उसको लगाने का भी काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। चलिए, लगाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। प्रतीक, आपके पास जबलपुर कितना तैयार है, खास तौर पर जबकि लगातार ये ड्राई रन की हम खबरें भी दिखा रहे हैं, लोगों की उम्मीदें भी उसी अनुपात में बढ़ती जा रही हैं, कितना तैयार है जबलपुर? ललित, आज जो ड्राई रन हुआ है उसके माध्यम से कम वैक्सीनेशन का एक खाका तैयार हो गया है कि औसत 5 से 7 मिनट के अंदर एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन यहां पर लगेगा। और 2 घंटे के इस ड्राई रन में महकमे ने समझा भी कि क्या कमियां हैं। अमूमन जो मैसेज भेजा गया, टेक्स्ट मैसेज मिलने में शायद कुछ कमी थी, 1-2 ऐसे मामले सामने आए, तो उसके लिए भी एक वैकल्पिक इंतजाम किया गया कि 2-2 घंटे का अगर स्लॉट बुक होगा तो जो व्यक्ति पहले स्लॉट पर छूट जाएगा उसे एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो तमाम जो बारीकियां हैं, जो बिंदुवार चीजें हैं, इस पर महकमे ने कहीं ना कहीं ध्यान अपना आकर्षित किया इस ड्राई रन के माध्यम से।
से, और जो कि शब्द भी है ड्राई रन, इसके माध्यम से तैयारियों को पुख्ता और ज्यादा किया जा रहा है। प्रथम चरण में चूंकि जो मेडिकल फील्ड में कार्यरत कर्मचारी हैं, उन्हें यहाँ पर जो टीका है वो लगना है, वो करीब 23,000 ऐसे लोगों की संख्या है, तो उनकी भी लिस्ट यहाँ पर तैयार कर ली गई है। तो जैसे ही जो 2,57,000 डोज जो जबलपुर पहुंचने हैं, खैर वो शेड्यूल भी जाएंगे, कुछ रीवा भी जाएंगे, जो डोसेस जबलपुर के लिहाज से बचेंगे उन्हें फिर लगाने की तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। चलिए और शरद, वक्त रहा तो मैं आपके पास 20 सेकंड के लिए आऊंगा इस सवाल के साथ कि फर्जी कोविन ऐप पर हमारा काबू है नहीं, और उसके बाद हम वैक्सीनेशन के दौर में एंट्री करने वाले हैं। 20 सेकंड के लिए मैं आगे आपके पास आऊंगा। सबसे पहले सुशील, उससे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, कितना तैयार ग्वालियर चंबल अंचल? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी आज ड्राई रन हुआ, 3 जगहों पर ड्राई रन किया गया, जिसमें ग्वालियर जयरोग्य अस्पताल, एक प्राइवेट अस्पताल के साथ ही ग्रामीण के एक अस्पताल में किया गया। और ग्वालियर में पहले फेज में जो यहाँ कोरोना वैक्सीनेशन किया जाएगा, उसमें 11,815 लोगों को, जो स्वास्थ्य विभाग से शासकीय और अशासकीय रूप से जुड़े हुए कर्मचारी को लगाया जाएगा। और वैक्सीनेशन की बात करें तो यहाँ पर चूंकि फरवरी मार्च में टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर रहता है, तो ऐसे में 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में इन वैक्सीनेशन को रखना है। तो यही वजह है कि यहाँ उच्च क्वालिटी के फ्रीजर भी मंगाए गए हैं, और प्रशासन का दावा है कि वो पूरी तरह से वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। और आज ड्राई रन जो हुआ है वो भी काफी सफल रहा है प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के नजरिए से। जी, सफल रहा है स्वास्थ्य विभाग के नजरिए से। नजरिए का ही फर्क पड़ जाता है। शरद, सवाल मेरा वही, कोविन ऐप आपके काबू में नहीं है और वैक्सीनेशन के दौर में आप जा रहे हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी शरद? देखिए, इस गड़बड़ को रोकने की कोशिश की गई है। आज स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी, उनसे इस बारे में बातचीत भी की गई थी, तो उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी कमी रह जाएगी तो फिर उसको मैनुअली दूर करने की कवायद होगी। लेकिन एक व्यवस्था बनानी है और उस व्यवस्था के तहत उसको फॉलो करना होगा। तो यही वजह है कि ऐप को एक साधन बनाया गया है जिसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किसी व्यक्ति का शामिल होगा, तो किसी गड़बड़ी की गुंजाइश ऐसा उनको लगता है कि कम होगी, क्योंकि जो मैसेज है वो रजिस्टर्ड व्यक्ति के पास ही पहुंचेगा उसको आने के लिए। और अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो फिर उसके लिए मैनुअली कोई व्यवस्था की जा सकती है। जी। तो हमारे तीनों सहयोगी जिस तरीके से बता रहे थे, न्यूज़ 18 आपको यह भी बताएगा किस तरीके के लोगों के मन में डाउट है, किस तरीके से लोगों को लग रहा है, किस तरीके के सवाल इन तमाम लोगों से जो ये फील्ड के आप नजर आ रहे होंगे, शरद हो, प्रतीक हो, सुशील हो, किस तरीके के लोग सवाल पूछते हैं, इन सब को भी न्यूज़ 18 आगे आपको बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो ड्राई रन सेमीफाइनल रिहर्सल आप इसे बोल सकते हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर इंदौर से, कोरोना का नया स्ट्रेन, इसकी एंट्री हो गई है, इंदौर तक ये पहुंच चुका है। संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। ये वही स्ट्रेन है, म्यूटेंट जिसे कहा गया, और ब्रिटेन में जिसने काफी परेशानी खड़ी कर दी थी, ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर हमें रोक लगानी पड़ी, वही नया स्ट्रेन पहुंचा है इंदौर। दिल्ली से जो रिपोर्ट आई है उसमें कोरोना के नए संक्रमण की, नए स्ट्रेन की एंट्री की पुष्टि हुई है। ब्रिटेन से 332 यात्री, इनके सैंपल लिए गए, दिल्ली भेजे गए। 5 लोगों में नए संक्रमण का पता चला है। इसकी पुष्टि होने के बाद 5 लोगों को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। और अब खेती किसानी की बात, दिल्ली से बड़ी खबर, सरकार के साथ किसानों की बातचीत आज होनी है। थोड़ी देर बाद ये बातचीत होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया है कि सकारात्मक चर्चा की उन्हें उम्मीद है। बैठक से पहले अधिकारियों से चर्चा, बैठक को लेकर मंथन, और उसके बाद यह चर्चा होगी। तकरीबन 2 बजे विज्ञान भवन में यह बातचीत होनी है। आज फिर किसानों से एक दौर बातचीत होगी और मुझे पूरी आशा है कि किसान यूनियन के लोग चर्चा करेंगे और सकारात्मक माहौल में चर्चा होगी। संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। सर, लास्ट टाइम आपने कहा था कि ताली 2 हाथ से बजती है, तो आपका क्या ये आशा है कि वो भी 2 कदम आगे बढ़े, अपने डिमांड से थोड़ा सा हटे? स्वाभाविक रूप से जब चर्चा होती है तो सभी को आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ता है, तभी समाधान तक पहुंचते हैं। और मुझे आशा है कि सभी लोग सकारात्मक माहौल में चर्चा करेंगे और रास्ता ढूंढेंगे। और पूरे प्रदेश में सनसनी फैला देने वाले हनी ट्रैप मामले में एफएसएल हैदराबाद की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों के पास से बरामद सीडी या जो वीडियो मिले थे वो असली है। इनके साथ किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं,
19 सितंबर 2019 को शिकायत पर पलासिया थाने में धोखाधड़ी और ब्लैकमेल की धारा में केस दर्ज किया गया था। इंदौर पुलिस ने गिरोह में शामिल 5 महिलाओं और उनके ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया। हनी ट्रैप के इस मामले में नेताओं और अफसरों का नाम आने के बाद जांच के लिए एसआईटी बना दी गई। जब भी एसआईटी अपने देश में बनती है, ऐसा लगता है कि जांच हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बहरहाल इस मामले में कई आरोपियों ने जमानत के लिए कोर्ट में अपील की। मामला गंभीर होने के चलते एक भी महिला आरोपी को जमानत नहीं मिली। ब्लैकमेलिंग से चूंकि मामला शुरू हुआ था। हनी ट्रैप मामले की नाबालिग आरोपी को इंदौर जेल से उज्जैन जेल शिफ्ट कर दिया गया है। इसकी अपील उसने खुद की थी। इंदौर की जेल से भोपाल जेल में ट्रांसफर करने के लिए जेल प्रबंधक को पत्र लिखकर गुहार भी लगाई थी। इसके बाद जेल प्रबंधक ने आरोपी को इंदौर जिला जेल से उज्जैन की जेल में उसे शिफ्ट करवा दिया गया है। यहीं पर स्वास्थ्य मंत्री की पत्नी नीरा चौधरी को संयुक्त संचालक बनाने का ये पूरा मामला है। इसमें बड़ा अपडेट है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने आउट ऑफ टर्म प्रमोशन देने के आरोपों पर सफाई दी है। अभी प्रमोशन नहीं किया गया, केवल प्रभार दिया गया है। पूरी पारदर्शिता के साथ ये काम किया गया और किसी से कोई भेदभाव नहीं किया गया है। व्यवस्था के लिहाज से प्रभार दिया गया है, ये प्रभुराम चौधरी ने साफ कर दिया। ये आरोप लग रहे थे जब नीरा चौधरी को संयुक्त संचालक बनाया गया। नहीं, देखिए, पहली बात तो अभी प्रमोशन हो ही नहीं रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। सिर्फ हेल्थ विभाग की बात नहीं कर रहे हम, पूरे कोर्ट के एक आर्डर के तहत जो प्रमोशन है वो रुके हुए हैं। लेकिन जो पद रिक्त हैं, कार्य व्यवस्था की दृष्टि से काम तो नहीं रोका जा सकता है। काम के लिए लोगों को जो वैकेंट जगहें हैं या लंबे समय से कहीं वैकेंट जगह है तो कार्य व्यवस्था के हिसाब से कहीं भी किसी से काम लिया जा सकता है। ना कोई अभी प्रमोशन हो रहा है, ना कोई किसी प्रकार का प्रमोशन दिया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कटनी में बीजेपी नेताओं से मुलाकात के दौरान शशि थरूर पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। ऐसे लोग वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही जो लोग वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं वो देश के वैज्ञानिकों पर और उनकी कार्यकुशलता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जो गलत है। वो वैज्ञानिक जिन्होंने दिन और रात मेहनत करके वैक्सीन बनाई और शशि थरूर जी जैसे चरित्रहीन लोग उस वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने अपनी पत्नी का ही मर्डर कर दिया, उन पर हम बातचीत कर रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम वैज्ञानिकों पर प्रश्न चिन्ह ना लगाएं। भोपाल से बड़ी खबर, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। पहले 31 दिसंबर से 8 जनवरी तक इसे बढ़ाया गया था आवेदन की तारीख को, और अब पीईबी ने, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसने आवेदन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। लंबे अरसे बाद ये भर्ती प्रक्रिया निकली थी, लिहाजा कई लोगों ने आवेदन किया था, तो उनकी उम्मीदें थोड़ी टूट गई हैं। खबर बेरोजगारी से जुड़ी हुई, भोपाल से बड़ी खबर, एमपीपीएससी की उम्र सीमा में बदलाव, कैंडिडेट्स को बड़ा झटका, 15 से 20 हजार अभ्यर्थियों पर सीधा असर। 2 जनवरी 1988 से पहले वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब 33 साल से कम होनी चाहिए उम्र। फॉरेस्ट रेंजर पद के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे उनके लिहाज से ये बड़ा झटका है। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, पूरी जानकारी, ये क्या एमपीपीएससी के सारे एग्जाम्स के लिए होगा या सिर्फ फॉरेस्ट रेंजर पद की जो तैयारी चल रही थी उससे लेकर? रंजना जी ललित, बिल्कुल। अभी फिलहाल ये एमपीपीएससी को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें एमपीपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए भी एक तरह से झटका है, क्योंकि इसमें लिखा है कि जो भी कैंडिडेट 2 जनवरी 1981 से पहले जन्मे हैं वो एमपीपीएससी के लिए पात्रता नहीं रख सकते हैं। और यही जो अगर बात करी जाए वन क्षेत्रपाल यानी डिप्टी रेंजर के पद के लिए, तो 2 जनवरी 1988 से पहले जो भी कैंडिडेट जन्मे हैं या जो भी इसमें आवेदन करता है, जो आवेदन करना चाहता है, लंबे समय से तैयारी भी कर रहा है, वो अब इसके लिए मान्य नहीं होगा। पिछले एमपीपीएससी में जो आयु सीमा बढ़ाने की आवेदन करने की जो सुविधा दी गई थी, वो अब इस बार जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें ये जो आयु सीमा है उसको घटा दी गई। यानी खास करके जो बीते कई सालों से खास करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए खास करके बड़ा झटका भी है, क्योंकि बीते साल की अगर बात करी जाए ललित, तो एमपीपीएससी का एग्जाम जो कहे एक ही बार आयोजित हुआ है साल भर में, और उसका जो रिजल्ट है
वो भी अब तक अगर कहा जाए तो पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। तो इस वजह से एक तरह से जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी हैं अपनी आयु सीमा को लेकर, एक तरह से बड़ा झटका उनके लिए ये जो नोटिफिकेशन है लेकर आया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। ग्वालियर सुपर स्पेशलिटी के अधीक्षक का विवाद, जयरोग अस्पताल के सिक्योरिटी चीफ से उनका विवाद हुआ। अधीक्षक डॉक्टर गिरिराज गुप्ता पर गार्ड को गाली देने का आरोप है। कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन की जानकारी नहीं देने पर अधीक्षक भड़क गए थे। ड्राई रन में कमिश्नर समेत कई अधिकारी भी मौजूद थे। मुरैना में जौरा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने सिविल लाइन थाना इलाके के सहनाई रिसोर्ट के पास एक 12 वर्षीय बच्ची को कुचल दिया। मौके पर बच्ची की मौत हो गई। बालिका की मौत के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने जौरा रोड पर जाम लगा दिया। लोगों ने मृतका के परिजनों को सहायता दिए जाने और मौके पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की मांग की है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मृतका के परिजनों की हर संभव मदद की बात कही। मुरैना से एक और बड़ी खबर, नहर फूटने से फसल बर्बाद हो गई है। हजारों हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो गई है। सरसों और गेहूं की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। किसानों का भारी नुकसान हुआ है। सिंचाई विभाग राजस्व अमले की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। टेटरा इलाके का ये पूरा मामला है। नहर फूटने से खेतों में पानी भर गया। हजारों हेक्टेयर में जो फसल लगी हुई थी वो बर्बाद हो गई है। सरसों और गेहूं लगा रखा था किसानों ने, अब उन्हें भारी नुकसान इसके चलते हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दाम में 28 दिन से थमी बढ़ोतरी फिर से शुरू हो गई है। इंदौर में आज पेट्रोल के दाम 92.25 रुपए प्रति लीटर, 92 रुपए 25 पैसे रुपए प्रति लीटर, डीजल 82 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर रहा। देश में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के श्रीगंगानगर में रहा, 96 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर। डीजल के मामले में इंदौर, गंगानगर, जयपुर के बाद तीसरे नंबर पर रहा। पेट्रोल के औसत दाम वैसे भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन इंदौर के अध्यक्ष की माने तो परिवहन की लागत बढ़ेगी, मांग कम होगी। वहीं महंगाई की प्रमुख वजह मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स होना बताया जा रहा है। अफीम उत्पादक मालवांचल के किसान अफीम की फसल के शुरुआती दौर में ही काली मस्सी की बीमारी के प्रकोप के चलते चिंता में पड़ गए हैं। इसके चलते अब पौधा जमीन से बाहर तो निकल आया है, लेकिन इसकी जड़ सड़ जाती है और पौधे पीले पड़कर सड़ने लगते हैं। किसानों को चिंता सताने लग गई है अफीम की। अफीम को जो किसान अपने बच्चों से भी ज़्यादा केयर करके पालता है। अफीम की किसान अफीम काली माँ का रूप मानते हैं और उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और सब तरफ से किसान यही चाहता है कि अफीम की फसल अच्छी पैदा हो। पर अभी वर्तमान में